जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं दमुक नायक। दमुक नायक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं दमुक नायक के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए इनका चैनल में हम स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल पे स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं यह आंदोलन दिन ब दिन तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया, इस आंदोलन को बेच दिया गया है, यह आंदोलन स्थगित किया हो गया है। तो इस बारे में हम सर के साथ चर्चा करेंगे। हम सर की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आप जैसे कि ऐसा सोशल मीडिया में ऐसे अफवाहें है या चर्चाएं है कि यह आंदोलन स्थगित हो गया है, यह आंदोलन बेच दिया गया है, तो सर आपका इसके ऊपर क्या राय है सर? जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले द मूक नायक चैनल को धन्यवाद, और आप दर्शक सभी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंदोलन जो है ना स्थगित हुआ है, ना आंदोलन ना बेचा है। आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा था, जो संबोधि गेट के बाजू में जो आंदोलन हाईवे के बाजू में था, जिसको सरकार ने वहां पर प्लेस दिया गया था, उस प्लेस को 9 तारीख को ही उस जगह के खाली करने पर नोटिस दी गई थी। और जो आगे 4 दिन के बाद जो बुद्ध पूर्णिमा थी, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग आने वाले थे उस आंदोलन पर। और यहाँ से अभी आंदोलन को हटाना नामुमकिन है, जगह बदलना नामुमकिन है, इसलिए उस आंदोलन को 13 तारीख तक वहीं पे रखा गया। और फिर 13 तारीख को जो है सो बाद में उनको सरकार ने जो है, वहां के प्रशासन ने उस आंदोलन को वो जगह खाली करनी पड़ी। तो अभी वो नीमा मोनेस्ट्री में चल रहा है आंदोलन। जो भी चैनल हो, जो भी लोग हो, वो कान खोलकर सुने कि आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है। अब सर, पर हमारे जो भी सोशल मीडिया है विरोध दर्शाया है, अफवाहें फैलाई है कि क्या उन्हीं के वजह से इस आंदोलन की गति कम हो गई है? नहीं, वैसा तो नहीं कहा जा सकता कि किसी चैनल के माध्यम से या किसी चैनल की वजह से आंदोलन धीमा पड़ जाएगा या पड़ेगा, क्योंकि एक माध्यम है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया का यह रोल रहना चाहिए कि वो एक न्यूट्रल पद्धति से रहकर दो यानी जो सत्य है उसको दर्शाना चाहिए, लोगों के सामने लेके जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान हम जो भारत की मीडिया देखते हैं, उस भारत के मनुवादी मीडिया ने तो इस आंदोलन को दिखाया ही नहीं। जो भी गिने चुने चैनल, जो अम्बेडकराइट चैनल थे, उसने इस आंदोलन को शुरुआती दौर पर बहुत अच्छे से लोगों तक लेके गए। लेकिन बीच में जो दरारें आई इस आंदोलन में, उसे कुछ उल्टा पुल्टा करके भी, कुछ एक तरफा बयान लेकर कुछ आंदोलन का कुछ चैनलों ने भी ऐसी खबरें दी है लोगों में। और उसी के वजह से जो है कुछ लोग जैसे कि अभी कुछ अलग दिशा में गए हुए नजर आते हैं। जैसे कि सर, एक और भी ऐसा सुनने में आया था या बोला गया था कि जो भंते जी विनाचार्य यानी जो शामनेर है, उनके ऊपर यानी उनको जेल में डालने का आरोप भी आकाश लामा जी के ऊपर ही भी लगाया था। तो सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं सर? देखिए, विनाचार्य को जेल में डालने की बात और इन पर आरोप जो आकाश लामा जी के ऊपर उनके जेल में डालने के जो आरोप है, ये तो सरासर झूठा आरोप है। क्योंकि आकाश लामा विनाचार्य को जेल में क्यों डालेंगे, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। क्योंकि अपने अपने एक प्रश्न है, इसीलिए कि विनाचार्य एक ब्राह्मण है, और विनाचार्य की बात रही जेल में जाने की और जेल में उन्हें डालने की, वो अलग अलग धाराओं से उन्हें जेल में डाला गया। किसी वहां के दुकानदार की भी कंप्लेंट है कि तोड़फोड़ की है, या वो जानबूझकर उन्हें, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन्हें जेल में डालने के पीछे का कारण, क्योंकि विनाचार्य जो है, जो महाबोधि विहार टेम्पल जो है, वहां पर जाकर के जो कुछ महिलाएं थी
उनके साथ जो वहां पर बर्बरता हुई, वहां के लोगों ने मारपीट की, और वो चाहते हैं लोग कि ये लोग उत्साहित हो, उच्छेदित हो, और वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ करे और वहां पर मारपीट हो, बड़ा दंगा हो, और ये आंदोलन पूरी तरीके से टूटे। जो आंदोलन 90 दिन तक शांति से चलता है, कोई सरकार को डिस्टर्बेंस उससे नहीं है, ना किसी को भी उस आंदोलन से कोई परेशानी नहीं है, और सरकार को भी एक भी ऐसी सुई जितनी भी चांस नहीं है कि आंदोलन पर उंगली उठाए और आंदोलन को कुछ कहकर आंदोलन को बदनाम करे। सरकार चुप है, इसलिए क्योंकि यह आंदोलन उतनी शांति से चल रहा है। 3 महीने पूरे 90 दिन तक यह आंदोलन इतना शांति से चल रहा है। उस शांति को भंग करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी षड्यंत्रकारी है। वहां पर जो लोगों ने नारे लगाने के बाद वहां पर मारपीट की गई, लोग तो नारे लगाएंगे, वहां जाने वाले नारे लगाएंगे, जय भीम कहेंगे, लेकिन इसमें सरकार का बड़ा रोल है। तो वहां पर जो जाने वाले जो कुछ महिलाएं थी, उनको उतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें चिल्लाने से, उन्हें कुछ वहां पर करने से वो समय नहीं है। वो बुद्ध जयंती का समय है, हम वहां पर बुद्ध जयंती मनाने गए हैं, आंदोलन में भाग लेने के लिए गए हैं, लेकिन फिर आप वहां पर उस तरीके से जिस प्रकार से माहौल क्रिएट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती वहां पर दिखाई देती है कि आपको वहां जाना है और आना है। वो तो वहां पर बगल में जहां पर मूर्तियों के ऊपर ढका हुआ रखा है, वहां पर जाने भी नहीं दे रहे थे। हम भी गए, उनको पूछा, सीधे तरीके से उनसे पूछा, बहस भी की, लेकिन उस प्रकार से बहस करना उस समय के लिए उचित नहीं था, क्योंकि हमारा आंदोलन चल रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग जानबूझ के उनको अपने लोगों को परेशान इसलिए ही कर रहे हैं कि ये लोग यहां पर कुछ ना कुछ करे और उसको इस प्रकार से डिस्टर्बेंस करे, इन लोगों को जेल में डाले, और जो जेल में डालने के बाद ये लोग डर के फिर वहां पर नहीं आएंगे। सर, जैसे आपने बात की थी कि बुद्ध जयंती के यानी उस दिन का जो अवसर था, उस अवसर में शामनेर विनाचार्य भी एक यानी भिक्षु संघ को लेकर जो धरना स्थल है वहां पर आए थे, और वो धरना स्थल के सामने आके बैठ गए, और उनका यह आरोप, यानी आरोप भी बोल सकते हैं, उनका ये कहना था कि हमें उस धरना स्थल पे बात नहीं करनी थी और चैंटिंग ही चालू रखी गई थी, और हम लोग धूप में बैठे रहे। तो उस बारे में सर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, विनाचार्य तो एक सामनेर है, और उनके साथ जो करुणाशील राहुल भंते जी थे, वो दोनों एक भिक्षु संघ को लेकर के वहां पर आए, और उनके साथ कुछ लोग भी थे, उपासक भी थे। और वो उनका जो आने का जो ढंग था, वो जो उधर से आए, पहले तो आकर के धरना स्थल पर बैठना चाहिए, ना कि धरना स्थल के आगे। यानी उन्होंने वहीं पे ये जता दिया कि हमने इस आंदोलन का विरोध किया है, और हम इस आंदोलन के विरोध में काम कर रहे हैं, और हम इस आंदोलन को लीड करने वाले हैं। और वह ये दर्शा रहे थे कि इस आंदोलन का भी हम चेहरा है। विनाचार्य की, करुणाशील राहुल की, और उसमें एक आदमी है विलास खरात, जिसे भामसेप ने भगाया है, जो भामसेप का कार्यकर्ता था, विलास खरात। ये 3 लोगों ने इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया, और वो कह रहे हैं क्या लोग, देखिए, कुछ लोग दूसरों की बात सुनकर उत्तेजित हो सकते हैं, कुछ लोग दूसरों के इनके बातों में आकर, बहकाव में आकर इनके सपोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन पूरे भारत देश के लोग, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब को समझते हैं, आंदोलन को समझते हैं, वो लोग ऐसे झांसे में नहीं आते। सर, जैसे आपने बात की विलास खरात जी की, तो विलास खरात का ये भी बयान है, यानी वो सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसे भी बयान किए हैं कि वो और शामनेर जो विनाचार्य, उन्होंने यह आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील किया है। तो उसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, 1-2 सभा लेने से जन आंदोलन नहीं होता, और उसका प्रचार पूरे देश भर में नहीं होता।
जैसे विलास खरात को वामसेप से लात मार के निकाला, वो विलास खरात इस आंदोलन में आया। और क्या कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया में 2-4 वीडियो डालने से उनके वजह से आंदोलन जन आंदोलन हो गया है, ये बात नहीं है। आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए अनेक संगठनों ने प्रयास किए, मेमोरेंडम्स दिए, रैलियां निकाली। उसमें मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर रोल किस संगठन का है तो वो है समता सैनिक दल। समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव में, खेड़ों में, जिलों में जा जाकर सभाएं लेकर लोगों को जगाया और लोगों को रोड पर उतरकर वो आंदोलन को एक भव्य रूप दिया। हालांकि समता सैनिक दल सोशल मीडिया में नहीं दिखता होगा, लेकिन ये पर्दे के पीछे का जो हाथ है सबसे बड़ा, तो वह है समता सैनिक दल। ये लोगों ने देखा भी होगा, उसके फोटो से वीडियोस भी है, प्रमाण सब कुछ। जिस प्रकार से समता सैनिक दल ने काम कर कर इस आंदोलन को उठाया है, शायद किसी ने भी नहीं वो काम किया। वो आंदोलन वहां पर चल रहा है, यहाँ पर गली गलियों में जाकर समता सैनिक दल ने प्रचार प्रसार किया और उसको हर तरीके की मदद करने की गुहार लगाई और लोगों को इकट्ठा कर कर वहां पर आज अगर लोग इतने सारे गए हैं तो वो उसका कारण समता सैनिक दल है। और रही बात करुणाशील राहुल भंते जी की और वीणाचार्य जी की और यहाँ पर विलास खरात की, इन लोगों को क्या लगा कि कहीं से आया हुआ आकाश लामा इस आंदोलन को लीड कैसे कर सकता है। हम इधर काम करते हैं, हम वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो, लोग हमको पहचान रहे, तो हम इस आंदोलन का चेहरा बने। इस दूषित भावना से वो आए थे और उस आंदोलन पर गए, कुछ थोड़े वीडियोस डाले, सोशल मीडिया में वायरल हुए। अब मैं भी किसी आदमी को 2-4 चैनल को पकड़ के अगर कुछ पैसे दे दूं तो वो लोग मेरे भी वीडियो डालेंगे, मैं भी रातों रात वायरल हो जाऊंगा। ये आज के दौर में पूरा खेल जो है सोशल मीडिया का चल रहा है और सोशल मीडिया में जो बातें होती है वो पूरी सच नहीं होती। ये भी तो लोगों को समझना चाहिए। जिस प्रकार से करुणाशील राहुल और वीणाचार्य ने जो 12 तारीख के दिन आए थे, क्या एक भिक्षु बाउंसर लेके आता है? एक भिक्षु को बाउंसर की क्या जरूरत पड़ रही है? वो बाउंसर किस लिए लेके आया? किनको मारने के लिए बाउंसर लेके आया था? वीणाचार्य खुद को भिक्षु मान रहा है और उसके पीछे जो कुछ लोग हैं जो वीणाचार्य को जिस प्रकार से सर पर उठाकर पकड़ दिया है और वीणाचार्य को जिस प्रकार से उठाकर पकड़ा है, उन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक भिक्षु ने आज तक बाउंसर को साथ में लेके आया क्या? और वो बाउंसर किसके लिए लेके आ रहे हैं? अपने ही लोगों को धक्का दे करके, जबरदस्ती उस आंदोलन में घुस करके, वहां बैठ करके हम अनाप शनाप बकेंगे और इस आंदोलन को पूरी तरीके से बिगाड़ देंगे और ये आंदोलन को हम लीड करने वाले हैं और ये आंदोलन हमारे वजह से अभी आगे चलेगा। इस मंशा से वो लोग वहां पर आए थे, लेकिन वहां पर चैंटिंग चल रही थी और वो चैंटिंग 12 बजे से यानी 12 से 1 बजे तक खत्म होने वाली थी और उसके बाद जो है 2 बजे से लेकर आगे वो स्पीच का कार्यक्रम था। अगर महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन में आप वहां पर बैठकर बुद्ध जयंती के दिन उतना सारा भिक्षु संघ है, चैंटिंग नहीं करेगा तो इनके जैसे मारामारी करेगा। वहां आकर के इन लोगों ने जो चैंटिंग चल रही थी वो उन भिक्षुओं के हाथों से माइक छीनने का प्रयास किया। वीणाचार्य के पीछे आए वाले कुछ लोग, उसमें पीकर भी थे लोग, शराब पीकर कुछ गुंडे भी आए थे अंदर मौजूदा। हम वहां पर मौजूद थे ना, हम साक्ष्य है उस बात के कि इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से पूरा वहां पर डिस्टर्बेंस हो गया और वो लोग वहां रुके नहीं, वहां से उठकर चले गए। अगर रुकते तो 2 बजे के बाद, खाना खाने के बाद, लंच के बाद सभी को बात करने का मौका दिया। कितने सारे लोगों ने बात रखी अपनी, फिर इनको इतनी जल्दी क्या थी? आंदोलन में आए हुए लोग पीछे जाकर टेंट में बैठने के बाद जब उनको मौका मिले तब बात करने का रहता। या किसी के हाथ से माइक छीन कर तुम बात करेंगे बोले तो डंडे पड़ जाएंगे ना। लेकिन वो तो ये वहां की समझदारी समता सैनिक दल ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने जताई और उन लोगों को एक समझाकर, उन लोगों को एक रेस्पेक्टली उनको समझाकर उनको साइड में करने का प्रयास किया।
और भिक्षु संघों को तो कितना आदर से पानी बीनी सब कुछ पिलाकर उन भिक्षु संघों को कितनी अच्छी तरीके से देखभाल की वहां पर, और उनको इतनी भी सब्र नहीं थी, वो लोग उठकर चले गए और बाद में अनाप शनाप सोशल मीडिया पर बकते रहे। तो यही कारण है आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसमें आंदोलन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के मंशा में ही विलास खरात हो और करुणाशील भंते जी हो और ये श्रामनेर विनाचार्य हो, इन लोगों ने यही दूषित मंशा से आए थे कि इस आंदोलन को हम पूरी तरीके से हड़प लेंगे और इस देश को ये बताएंगे कि इस आंदोलन का चेहरा हम है और आकाश लामा जो है इस प्रकार से आंदोलन को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, पैसे खा रहा है, ये कर रहा है बोल के। और विनाचार्य और विलास खरात के ऊपर लाखों रुपए वसूल करने के भी आरोप लगे हैं ना, उन लोगों ने लाखों रुपए वसूल किए हैं, ये भी तो आरोप उनके ऊपर लगे हैं। किनके इससे उन्होंने इस आंदोलन का नाम बोलकर उन्होंने लाखों रुपए वसूल किए, इसका जवाब देंगे क्या वो लोग? तो दोस्तों आपने सर की बात तो सुनी है कि एक्चुअली में आंदोलन की सत्यता क्या है, इस बात में सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। इस सत्य के सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचे और इस चैनल को आर्थिक बढ़ावा भी आप दे सकते ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। तो जुड़े रहिए इस सत्य के सफर में। दमकनायक के साथ दमकनायक आपकी आवाज बनेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।